हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे। आपका माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि माँ काली आपको शक्ति दे, माँ आपको सामर्थ्य दे, माँ आपके घर में निवास करें। आज का जो विषय है वो ये है कि माँ दुर्गा जब आप पर प्रसन्न होती हैं तो आपके घरों में निवास करती हैं। तो क्या क्या उसके संकेत हैं कि माँ दुर्गा का वास आपके घर में हो रहा है या हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। माँ दुर्गा की शक्ति समस्त संसार में व्याप्त है। यद्यपि वो हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आज भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से हमें संकेत देती रहती हैं, जिससे माँ के होने का भक्त के अंदर एहसास उत्पन्न होने लगता है। जब माँ आपसे प्रसन्न होती हैं, आपके घर में प्रवेश करने से पहले वो कुछ संकेत ज़रूर देती हैं। माँ की पूरी निष्ठा और आस्था से अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं तो वो आपके घर में आने से पहले बहुत सारे संकेत देने लगती हैं। तो आइए कुछ विशेष संकेत हैं, इम्पॉर्टेंट संकेत हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो संकेत है वो ये है कि जब माँ आपसे प्रसन्न होती हैं, आपके घर में निवास कर रही होती हैं या कर चुकी होती हैं, तो आपके परिवार में एकता का वास होने लगता है, यानी एकता बनने लगती है आपके घर में। छोटे बड़े एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। लड़ाई झगड़े जो है अगर हो रहे हैं तो वो शांत होने लगते हैं। अगर परिवार में मनमुटाव बहुत होता है तो वो भी समाप्त होने लगता है। आपके जो रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी आपके सामने जो है वो आपके सामने जो है सर झुकाने लगते हैं, यानी आपकी बातों को मानने लगते हैं, आपका आदर करने लगते हैं। कल को जो आपका आदर नहीं करते थे वो भी आपका आदर करने लगते हैं। दूसरा जो संकेत है माँ भगवती दुर्गा का आपके घर में प्रवेश करने का, वो है कि जब आप जो है माँ की भक्ति में बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं, इतने डूब जाते हैं कि आप अपने आप को भूल जाते हैं और माँ दुर्गा में अपने आप को देखने लगते हैं। माँ और आप में एक सच्चे भाव का रिश्ता जुड़ जाता है, एक सच्चे भाव वाला नाता आप दोनों का बन जाता है, माँ और आपका। यानी मैं और तू का भेद खत्म हो जाता है। तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपको माँ दुर्गा, वो उनके जो विशेष गुण हैं वो आपके अंदर आ रहे हैं, तो समझ लेना माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। तीसरा संकेत जो है वो आपको पूजा के माध्यम से मिलता है, यानी आप साधनाएं कर रहे होते हैं तब आपको ये संकेत ज़रूर मिलेगा जब आप माँ की पूजा साधना कर रहे होते हो। तो क्या होता है आपके साथ, आपका माँ का जो ममतामयी रूप है उसे देखकर आपको आंसू आपके बहने लगेंगे। आपको माँ को निहारने का मन करता है, आपकी दृष्टि माँ के चरणों से हटती नहीं है और आपको माँ के चरण हमेशा अपने ध्यान में ज़रूर दिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, माँ आपके मन मंदिर में निवास कर चुकी हैं, आपके घरों में निवास कर चुकी हैं। चौथा संकेत जो आपको मिलता है वो है कि जब आप माँ की भक्ति करने लगते हैं तो आपको एक अजीब सा आनंद आने लगता है। माँ पर इतना अटूट विश्वास आपको होता है जैसे कि माँ मेरे साथ चल रही हैं, माँ मेरे साथ बैठी हैं। आपको हर समय माँ ही दिखती हैं, माँ ही का स्वरूप आपको दिखाई देता है, माँ दुर्गा का। ऐसा आपको महसूस भी होता है, कई बार आपको दिखता भी है, पर आपको लगता है कि वो आपका भ्रम है। आप माँ का गुणगान सुनने लगते हो, माँ दुर्गा का गुणगान, आपको माँ शेरावाली का गुणगान बहुत पसंद आने लगता है। उसमें आप आनंद विभोर हो जाते हो। आपको परमानंद जो है आपको महसूस होने लगता है अपने अंदर। पांचवा संकेत जो आपको मिलता है वो ये है कि
आपका मन इतना विशाल हो जाता है कि भाव आपके अंदर इतने कूट कूट के भर जाते हैं कि आप किसी का दर्द नहीं देख सकते हो, आप किसी के दर्द को जो है सहन नहीं कर पाते हो, चाहे वो आपका अपना हो या आपका पराया हो। उनके रिश्ते भी आप हों और ना हों तो भी आप उनके दर्द को नहीं देख पाते, किसी को भूखा प्यासा नहीं देख पाते। जो भी आपकी शरण में आएगा आप उसकी मदद ज़रूर करोगे, चाहे जो आपका सामर्थ्य हो, शक्ति हो, आप अपने हिसाब से वो चीज़ करते हो, लेकिन आप मदद करते हो। आप निंदाओं से बचते हो, निंदा नहीं करते हो किसी की। आपका दिल एक माँ की तरह होने लगता है जो अपने संतानों को कष्ट में नहीं देख सकती। अपने ऊपर लाख कष्ट सहन कर लेगी लेकिन बच्चों पर नहीं आँच आने देंगी। अपने मुंह तक का निवाला भी आप देने में नहीं हिचकते। जैसे ही आपके जो गुण हो जाते हैं, जो माँ दुर्गा आपके अंदर ऐसे गुणों को भरने लगती हैं, और जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। तो जब ऐसा आपको महसूस होता है तो समझ लेना आप पर माँ दुर्गा की कृपा है, माँ दुर्गा का निवास आपके घरों में हो चुका है। छठा संकेत जो भक्तों को होता है, जब हम माँ के मंदिरों में जाते हैं, माँ के मंदिरों में माँ के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी त्यौहार हो, जैसे विशेषकर नवरात्रों में हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे माँ अब हमारे घर में आएगी, हम चौकी सजाने लगते हैं माँ की, हम माँ की मूर्ति जो है उसको सजाने लगते हैं, माँ की चुनरी लेके आते हैं, माँ की जोत जलाते हैं पहले नवरात्रों में। तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता भक्तों के अंदर होती है, ऐसा लगता है जैसे वो सच में माँ उनके घर में आ रही है, उन्हें ऐसा लगता है। और ये जो है बहुत 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 बड़े गुण हैं एक सच्चे भक्त के, और जिन पर माँ दुर्गा की बहुत कृपा होती है। नवरात्रों में आपके जो फूल है, आपके जो दीपक हैं उनमें फूल बनने लगता है ना, अलग अलग आकृति बनती हैं, माँ का त्रिशूल बनने लगता है, माँ की आंखें आपको बनती हुई दिखाई देंगी। तो ये सब जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं, ये संकेत दिखाई देते हैं, ये सब इसी के संकेत है कि माँ दुर्गा की आप पर विशेष कृपा है और माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है, आपके घर में बैठी हैं। बस आपको उन्हें पहचानना है, उनके संकेतों को जानना है और अपनी पूजा को बढ़ाना है, अपनी साधनाओं को बढ़ाना है, अपने अच्छे कर्मों को आगे लाना है, ताकि माँ आपके सामने प्रत्यक्ष हो सके। तो ये जो कुछ संकेत हैं जो माँ देती हैं जब आपके घरों में निवास करती हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न होती हैं, आपकी साधनाओं से प्रसन्न होती हैं, ये विशेष लक्षण हैं, विशेष संकेत हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखना, और कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।